Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you, dear viewers. In this video, I have chosen a chapter from the maths textbook of class 5th, that is the perimeter, area and volume. Before we're going to do some exercise questions, let me tell you something about perimeter, area and volume one by one. What is the perimeter? The perimeter is the sum of the distance of all the lengths of the sides of a closed figure, or in other words we can say that the perimeter is the distance around the boundary of a closed figure. यहाँ पे हम एक closed figure यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है. This is the closed figure and this figure is called the square. तो इसको यहाँ पे square कहा जाता है, ठीक है. तो square, तो यहाँ पे हम इसी स्क्वायर के जरिए से, यानी कि ये जो क्लोज्ड फिगर है इसके जरिए से हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसमें साइड्स है. देखो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है और चौथा साइड है. तो इसको हम यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होते हैं जिसमें चार साइड्स होते हैं. कार्ड का मतलब होता है 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स, ठीक है. तो ये क्वाड्रिलेटर है, तो इसको हम यहाँ पे टेट्रागॉन भी कह सकते हैं, ठीक है. टेट्रागॉन, यहाँ पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन में सारे आते हैं, जैसे कि ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, इसमें पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, हेप्टागन आता है, नोनागन आता है और डेकागन, ठीक है. तो पॉलीगन में सारे जो यानी कि जो फिगर्स होते हैं क्लोज्ड फिगर्स वो इसमें आते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस यानी कि जो यहाँ पे इनका सम, जो यहाँ पे लेंथ्स है, लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, उनका सम जो होता है उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर. यानी कि मानो कि ये जो स्क्वायर होता है, इसमें जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो इसको हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसमें जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, क्योंकि हर एक एंगल इसमें होता है 90 डिग्री के बराबर. यानी कि इसमें जो सारे जो एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इन दिस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसमें जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं. तो इसको हम यहाँ पे इक्विएंगुलर, यानी कि इक्विएंगुलर भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, और इक्विलेटरल भी, क्योंकि इसमें जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो जब इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल ये होगा तो फिर तब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे इट इज द रेगुलर पॉलीगॉन. मानो कि हम यहाँ पे इसका एक साइड लेंगे, यहाँ लेंथ, ठीक है. दिस इज द लेंथ ऑफ वन साइड, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ अनदर साइड. यानी कि ये लेंथ है, ये भी इसको हम यहाँ पे लेंथ कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लेंथ कह सकते हैं यहाँ पे. तो इसको हम यहाँ पे लेंथ को हम डिनोट कर सकते हैं एल से, इसको भी एल से, यहाँ पे भी एल से और यहाँ पे भी एल से, ठीक है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये लेंथ होती है स्क्वायर की, जो लेंथ होती है स्क्वायर का, जो हर कोई साइड होता है वो इक्वल होता है. कि मिसाल के तौर पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हर कोई जो साइड होगा इसमें दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि ये जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is the distance. Perimeter of square is the distance around the boundary of a square. यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये पेरीमीटर होता है इट इज द डिस्टेंस. यहाँ पे ये डिस्टेंस है अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर. तो इसी को हम यहाँ पे पेरीमीटर कह सकते हैं. कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है इनका हम सम निकालते हैं. वहां पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर इसमें जो सारे जो साइड्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो फिर इनका हम निकाल सकते हैं, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
वो किसके बराबर होगा यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर? हमें पता है ये सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोजर फिगर, ये पेरीमीटर हो यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड। इसमें जो हर कोई साइड है वो इक्वल होता है, ठीक है। मानो कि इसमें जो लेंथ होती है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी कि 4 टाइम्स हमने यहाँ पे लेंथ यानी कि उनको यहाँ पे प्लस किया है, ऐड किया है यहाँ पे। तो इनका जो ऐड यहाँ पे आएगा दैट विल बी एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि 4 टाइम्स एल। फिर हम कह सकते हैं जो ये होता है जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल या 4 टाइम्स एस, क्योंकि इसका जो हर कोई जो साइड होता है वो इक्वल होता है, हर कोई साइड वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पेरीमीटर होता है इट इज द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर फिगर, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे जो स्क्वायर है, इसका जो यहाँ पे पेरीमीटर निकला है दैट इज 4 इंटू एल, क्योंकि इसमें जो हर कोई साइड जो है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो हर कोई साइड है यहाँ पे, यानी कि एक साइड जो यहाँ पे है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसमें जो हर कोई यानी कि जो साइड होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लेंथ के बजाय यहाँ पे हम रख सकते हैं फिर 5 सेंटीमीटर, तो फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, 4 इंटू 5 हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो यहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है यहाँ पे और एक क्लोजर फिगर है, तो दैट इज रेक्टेंगल। तो इससे पहले हमने बात की है स्क्वायर के बारे में, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टेंगल में जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल हियर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज द लेंथ, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द लेंथ यानी कि एल, ठीक। दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब इसका क्या निकालना है हमें? पेरीमीटर हमने निकालना है यहाँ पे। तो दिस इज द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसको हम यहाँ पे बी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी होगी ना फिर लेंथ, तो ये भी है लेंथ दैट इज एल, तो यहाँ पे भी ब्रेडथ है, ये दैट इज बी। अब हमें पता है कि ये जो पेरीमीटर होता है दैट इज द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस अराउंड द क्लोजर फिगर। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस तो उनका जो सम यहाँ पे निकलेगा दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम बात करने हैं रेक्टेंगल की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो इसका यहाँ पे वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर निकलेगा? हमें पता है दैट इज द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस अराउंड द क्लोजर फिगर, ठीक है। सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस अराउंड द क्लोजर फिगर। देखो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेडथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेडथ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेडथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेडथ, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि ये जो देखो यहाँ पे लेंथ किसके बराबर हमने रखी है, मानो कि एल से डिनोट हमने किया है, प्लस ब्रेडथ हो गया बी, प्लस यहाँ पे लेंथ है तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पे देखो एल प्लस एल, यहाँ पे 2 एल है ना, तो एल प्लस एल हो गया यहाँ पे 2L, ट्वाइस एल, ठीक। तो यहाँ पे b प्लस बी हो गया प्लस ट्वाइस बी, ठीक। तो अब यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 2 इंटू, अब यहाँ पे l प्लस इसमें b बचा, ठीक है, क्योंकि 2 हमने यहाँ पे कॉमन किया है, तो यहाँ पे निकलेगा इसको l प्लस बी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, तो इसी तरीके से जो बाकी जो फिगर्स है, जैसे कि इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल का भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मानो कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें एक साइड ये है बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल हमने यहाँ पे एक लिया है, तो इसमें जो
पहला साइड है दैट इज ए, बी और सी। हमें पता है जो पेरीमीटर होता है दैट इज द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहां पे निकलेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पेरीमीटर जो ट्रायंगल का होता है, पेरीमीटर आपको पता है कि वो सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इसमें जो साइड्स है दैट इज इट इज हैविंग थ्री साइड्स, इट इज हैविंग थ्री साइड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रायंगल, इट इज व्हाई इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। यहां पे इसीलिए इसको ट्रायंगल कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने साइड्स है, तीन साइड्स है, यानी कि ट्राई। इसमें तीन एंगल्स भी होते हैं और तीन साइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो सम होता है, किनका? साइड्स का सम होता है, ठीक है। यहां पे साइड्स है, देखो ये साइड्स है ना, तो इनका यहां पे सम, इनका हमने यहां पे सम निकालना है, तो वही होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहां पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा किसका पेरीमीटर? ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब यहां पे मसला है, अगर ट्रायंगल के भी तीन किस्म है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या है? एक तो होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स वो वहां पे इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और उसके बाद होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि जो इनका सम जो होता है जो इनके एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो उसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारे साइड्स होते हैं, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो वहां पे ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वहां पे इसीलिए हम वहां पे उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विएंगुलर भी होता है, ठीक है। तो उसको हम वहां पे कह सकते हैं इट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब उनका अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका फिर वहां पे पेरीमीटर निकलेगा 3 इंटू साइड्स, क्योंकि उसमें जो सारे साइड्स होंगे दैट विल बी इक्वल। तो उसमें जो सारे साइड्स होंगे इक्वल होंगे, इसीलिए वहां पे हम लिखते हैं 3 इंटू साइड्स, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे है एरिया, ठीक है। एरिया हम किसको बोलते हैं? एरिया। जब हम एरिया को डिफाइन करते हैं तो इसकी जो डिफिनेशन है यहां पे दैट इज एरिया इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोजर फिगर। द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोजर फिगर। अब यहां पे हम इसको यहां पे समझते हैं। देखो मैंने पहले स्क्वायर बनाया था, तो यहां पे मैं स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है। ये स्क्वायर है। स्क्वायर की एक खुसूसियत है कि इसमें जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें जो हर कोई जो एंगल होता है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हर कोई एंगल इसमें 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये इसीलिए हम इसको यहां पे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहां पे द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोजर फिगर, रीजन यानी कि जो स्पेस यहां पे इसने ऑक्यूपाई की है, जो स्पेस इसने यहां पे पकड़ी है, ये वाली, ठीक, दिस इज द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द क्लोजर फिगर, बाय द स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इसने ये स्पेस इसने पकड़ी है, तो इसको हम यहां पे बोलते हैं एरिया। दिस इज कॉल्ड द एरिया। और जो एरिया होता है इसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। द एरिया ऑफ ए क्लोजर फिगर इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। इसको हम स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये हम मालूम कर सकते हैं सिर्फ किनका हम एरिया मालूम कर सकते हैं, सिर्फ 2D शेपर जो फिगर्स होते हैं, या फ्लैट सरफेस, जिनका फ्लैट सरफेस होते हैं, या फ्लैट शेपर जो होते हैं, उन्हीं का हम सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं। बाकी जो 3D शेपर जो फिगर्स होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं, उनका हम वॉल्यूम वहां पे निकालेंगे, जो हम इसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे एरिया समझना है। तो एरिया का मतलब यहाँ पे होता है दिस इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोजर फिगर। तो यहाँ पे इस स्क्वायर ने जो यहाँ पे जो जगह पकड़ी है दैट इज कॉल्ड द एरिया। तो इस एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में, स्क्वायर
यूनिट्स में। तो अब यहां पे जो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, यहां पे स्क्वायर और उसके बाद यहां पे रेक्टेंगल है, उनका हमने यहां पे एरिया निकालना, वही दो हमने यहां पे निकाले, उन्हीं का एरिया हमने यहां पे निकालना है। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। यानी कि जब हम इनको यहां पे हमने 2 टाइम्स यहां पे मल्टीपल किया है आपस में, ठीक है, तो इसका यहां पे बनेगा फिर साइड स्क्वायर भी हम यहां पे कह सकते हैं। तो यहां हम सिंपली इसको यहां पे याद रख सकते हैं, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि 2 टाइम्स यानी कि साइड इंटू साइड का स्क्वायर यहां पे निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पे है इसका यहां पे जो यहां पे इसका अगर हम यहां पे एरिया लेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड जो है उसका जो एरिया 6 सेंटीमीटर, 6 एक साइड है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया यहाँ पे निकलेगा दैट इज साइड इंटू साइड। तो एक साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका जो एरिया यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो सारे साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहां पे इसका एरिया आएगा साइड इंटू साइड, तो इसका मतलब होता है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी 6 इंटू 6 हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। तो अब इसके बाद यहां पे रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल तो हमने यहां पे एरिया किसका निकालना है, हमने स्क्वायर का एरिया निकाला है दैट इज साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया हमने यहाँ पे देखना है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दिस इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल इट इज आल्सो द क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो इसकी एक खुसूसियत है कि इसमें जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें जो सारे एंगल्स जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसमें इक्वल होते हैं, नहीं कि सारे साइड इसमें इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका जो एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, क्योंकि यहां पे लेंथ और इसमें ब्रेडथ होती है, लेंथ और ब्रेडथ इसमें होती है, ठीक है, यानी कि लेंथ और ब्रेडथ। तो यहां पे हम इसका जो एरिया जो होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ, क्योंकि इसमें 2 ही साइड्स होती है, यानी कि लेंथ और ब्रेडथ, ये फ्लैन फिगर होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका एरिया होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। तो अब इसके बाद यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, देखो अगर हम यहां पे एक फिगर बनाएंगे, मानो कि स्क्वायर ही हम यहां पे लेंगे, यहाँ रेक्टेंगल, ठीक है, हमने यहां पे रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। अब यहां पे हम इसको यहां पे डायगोनल डाल सकते हैं, हमने यहां पे डायगोनल इसको डाला है। डायगोनल का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। यहां पे जो है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इनको इसने मिला है, किसने मिला है, डायगोनल ने। इस डायगोनल ने यानी कि जो यहां पे रेक्टेंगल था इसको डिवाइड किया है 2 ट्रायंगल्स में, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, ठीक। तो इसको इसने डिवाइड किया है इनटू टू ट्रायंगल। किसको डिवाइड किया है 2 ट्रायंगल्स में, रेक्टेंगल को भी ये डिवाइड कर सकता है और स्क्वायर को भी ये डिवाइड करता है, कौन, डायगोनल। तो डायगोनल हम कह सकते हैं यहां पे जो डायगोनल होता है दिस कनेक्ट्स द 2 नॉन कंसेक्यूटिव
वर्टिसेस, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। ये एक वर्टेक्स है और ये दूसरी वर्टेक्स है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गए, ठीक है, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गए। एक तो दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कह सकते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि यहां पे जो डायगोनल है ना, इसको ये दो ट्रायंगल्स में तकसीम करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ही लेंगे, एक ही ट्रायंगल, तो इसका एक ट्रायंगल का जो यहाँ पे एरिया होगा दैट विल बी हाफ, क्योंकि इसको यहाँ पे इसने दो ट्रायंगल्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल या हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, या हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल वहां पे पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता हो तो वहां पे आप उस एरिया को वहां पे डिवाइड कर सकते हो 2 से, जिसका वहां पे निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, ठीक है। अब इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D फिगर और सॉलिड फिगर, यानी कि यहां पे अमाउंट ऑफ स्पेस, टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है कौन, 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 3D फिगर। यहां सॉलिड फिगर उसको हम कहते हैं वहां पे। तो जो भी टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है कौन, 3D फिगर, तो उसको हम वहां पे बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है उसको हम यहां पे मेजर करते हैं क्यूब यूनिट्स में। The volume of a closed figure, the volume of a 3D shaped figure is measured in cubic units, ठीक है, क्यूब यूनिट्स, ठीक है, क्यूब यूनिट्स में इनको यहां पे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम जो है इसका एग्जांपल मैं देख सकता हूं, यहां पे एक तो होता है इसमें क्यूब, ठीक है, क्यूब, एक तो होता है इसमें क्यूब, ऐसे होता है क्यूब, यहां पे हम एक क्यूब बना सकते हैं। तो इसका यहां पे मैंने बनाया यहां पे क्यूब, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट भी होती है, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट होती है, क्योंकि ये 3D फिगर है तो इसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट होती है। तो इसका जो एरिया होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां पे होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। जब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर देखा था वहां पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर देखा था साइड इंटू साइड, लेकिन यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज साइड इंटू साइड। ये जो क्यूब होता है ना, यह आसान बन्योमुत, यह बनन कम से स्क्वायर, जो स्क्वायर होते हैं उसी से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है क्यूबाइड में जो क्यूब होता है, इसमें 8 वर्टिसेस होती है, 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है इसमें। तो इसमें जो फेसेस होते हैं, यानी कि फ्रंट फेस और जो बैक फेस होता है, फ्रंट और बैक, यानी कि जो और लेटरल यहाँ पे फेसेस है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। टॉप और बॉटम वाला हो गए 2 फेसेस, लेटरल फेसेस हो गए 4, ठीक है। अब फ्रंट और बैक फेस तो हो गए कितने, 6 फेसेस इसमें होते हैं। और इसमें जो एजेस होते हैं, या पॉइंट दंद्र यम आसान एजेस जो होते हैं इसमें वो 12 एजेस इसमें होते हैं, ठीक है। वैसे ही क्यूबाइड में होता है, उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 फेसेस होते हैं। तो अब इसका जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक। अब उसके बाद है क्यूबाइड। क्यूब जो है, क्यूब के एक एग्जांपल है दैट इज, तो डाइस आपने देखा होगा, जो डाइस होता है वो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब। तो क्यूब की एग्जांपल है डाइस, ठीक। तो इसके बाद है क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जो वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, यानी कि जो
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। किसका होता है ये? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसके बाद है एग्जाम्पल जो है क्यूबॉइड का, दैट इज मैच बॉक्स होता है, दैट इज मैच बॉक्स जो है क्यूबॉइडल शेप होती है उसकी, ठीक है, मैच बॉक्स की। यहां आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होता है वो भी क्यूबॉइडल इन शेप होता है, ठीक है। यहाँ जैसे कि इरेजर होता है, इरेजर जो है दैट इज ऑल्सो क्यूबॉइडल इन शेप, इरेजर जो है वो भी क्यूबॉइडल इन शेप है। तो क्यूबॉइड की जो यहाँ पे जो लेंथ होती है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, यानी कि जो इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसी तरह से हमने जो यहाँ पे चैप्टर जो है दैट इज वॉल्यूम पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करेंगे।